लोकनाट्य के अंदर जिस बिंदु को पढ़ा वो है आपके रमत, वो आपको याद है। रमत के बाद में फिर हमने पढ़ा है चार बेत, चार बेतें आपको आती है। चलिए फिर हेडिंग लगाइए तमाशा। तमाशा जो लोकनाट्य है, इसके अंदर लिखिएगा सबसे पहले कि तमाशा जो लोकनाट्य है वो मूल रूप से कहां का है। लिखिएगा मूलते ये जो तमाशा है ये है आपके कहां का, महाराष्ट्र का। कहां का है, महाराष्ट्र का। लेकिन बात जब हमारे राजस्थान में करते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में ये जो तमाशा है ये कहां का है, तो याद रखिएगा राजधानी जयपुर का। तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का है और राजस्थान में पूछा जाए तो आपको याद रखना है जयपुर का है। ये जो तमाशा है इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके, याद रखिएगा, बंसीधर भट्ट। अरे नहीं, कोई डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। अरे कोई डाउट है तो मुझसे संपर्क कीजिए आप, तो फिर लिखिए आराम से, ठीक है। प्रवर्तक कौन है, तो लिखिएगा बंसीधर भट्ट। तमाशा की जो शुरुआत राजस्थान में हुई है, राजस्थान में शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा जिस शासक के समय है वो है आपके सवाई प्रताप सिंह। कौन है, सवाई प्रताप सिंह। यानी कि तमाशा मूल रूप से तो कहां का हो गया, महाराष्ट्र। राजस्थान में कहां का हो गया, जयपुर। राजस्थान के अंदर तमाशा की शुरुआत जिस शासक के समय हुई थी वो शासक कौन है और इसके प्रवर्तक कौन है। यहां तक आए क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं और मुझे लगता भी है कि नहीं। चलो देखो इधर क्वेश्चन आए कभी कि राजस्थान के जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा के जो कलाकार हैं उन कलाकारों को आश्रय देने वाला शासक कौन था। पहला ऑप्शन है मिर्जा राजा मानसिंह, दूसरा ऑप्शन है सवाई जयसिंह, तीसरा ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, चौथा ऑप्शन है सवाई राम सिंह सेकंड। क्या करके आओगे आप? नहीं नहीं, मैं सबके विचार, यस, आप क्या करके आएंगे? राम सिंह, आप हाँ, मान सिंह, हाय पड़ोस पड़ोस, यस, हेलो हेलो हेलो। क्या करके आएंगे? कि जो मिले वही ठीक है। यस, आगे जय सिंह, यस, राम सिंह, यस, कि सही है, बोल सभी, हाँ, राम सिंह। और जो मैं करूंगा वही, ओके, यस, हाँ, और क्या, बस चलो। मतलब आप में से किसी ने सोचने की क्षमता तो दस ही है, क्योंकि मैंने ये कहा कि राजस्थान में तमाशा जो लोकनाट्य है उसकी शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के समय हुई है। और मैंने कहा इनके कलाकारों को संरक्षण किसने दिया था, तो मैंने जो ऑप्शन दिए है ना, मिर्जा राजा मान सिंह, उनके समय तो शुरुआत ही नहीं हुई थी ना, तो कलाकारों को क्या आश्रय देगा। सवाई जयसिंह के समय तो शुरुआत ही नहीं है, तो आश्रय क्या देगा। शुरुआत किसके समय है, और इसके बाद में राजा बने राम सिंह। कौन सा, क्या, नहीं नहीं, वो ऐसे तो नाट्य कला जो है उसकी शुरुआत तो बहुत पहले, लेकिन तमाशे को विधिवत रूप से शुरुआत करने वाले जो थे वो थे सवाई प्रताप सिंह। ऐसे जैसे झरी का काम हम पढ़ते सवाई जयसिंह, लेकिन उससे पहले भी तो वही है, विधिवत रूप से जो शुरू हुआ वो। इसका मतलब आप में से कुछ तो एक्टिव है, कुछ चाय वाय पीना भूल गए थे, तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे चार बातें तो लिख ही लिया आपने, हाँ हाँ, छाछ फिर। चलो बधाई हो आपके। तो तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का है, राजस्थान में यह प्रसिद्ध है, जयपुर का। प्रवर्तक है बंसीधर भट्ट, और राजस्थान में शुरुआत किसके समय हुई, सवाई प्रताप सिंह के समय। लिखो इसके जो कलाकार हैं, कलाकारों को आश्रय देने वाले जो शासक थे उनका नाम है सवाई राम सिंह सेकंड। हालांकि नहीं पूछा है, मैं तो आपको ऐसे ही डराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप डरते कहां हैं, सुरा हो। इसमें जो अन्य कलाकार हैं वो कौन कौन हैं, तो तमाशा के जो अन्य कलाकार हैं उनमें आप गोपी भट्ट, गोपी चंद भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, मन्नू जी भट्ट, फूलजी भट्ट, और एक ध्यान रखना आप, गौहर जान, गौहर जान है,
हाँ, घोरजान गोष्ठ माल्या भट्ट। तो सारे ये क्या है, भट्ट है, याद रखना। तो प्रवर्तक कौन है, बंशीधर भट्ट। तो ये कलाकार हो गए, कलाकारों को आश्रय देने वाले राजा हो गए, जिस राजा के समय विधिवत रूप से शुरुआत हुई। प्रवर्तक कौन, राजस्थान में कौन, और मूलतः कहां पर। अब इसके अलावा तमाशा जो है, इसकी विशेषता क्या क्या है वो देखिए, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जामिनर देख रहा है वो यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। विशेषताओं में जैसे ध्यान रखिए, ये जो तमाशा होता है ये खुले मंच पर होता है, इसलिए ध्यान रखें, जीवन में जब भी तमाशा होगा खुले आम होगा। तमाशा क्या होता है, खुले आम होता है, खुले मंच पर आयोजित होता है तमाशा, इसीलिए उसे कहा जाता है अखाड़ा। अखाड़ा नाम सुना है क्या कभी, अखाड़ा क्या होता है वहां पर, वैसे ही तमाशा होता है खुलेआम। तो पहली विशेषता है खुले मंच पर आयोजित, जिसे अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं आप, अखाड़ा कहते हैं। दूसरी बात, तमाशा लोकनाट्य की एक खास बात है, हालांकि लगभग, हाँ ठीक है, एक खास बात है, लगभग हम लोकनाट्य देखेंगे जहां पर महिलाओं की आवश्यकता होगी तो पुरुष कैसे भी करके एडजस्ट कर लेता है, मतलब वो खुद महिला बनने की कोशिश कर लेता है। लेकिन तमाशा लोकनाट्य एक ऐसा लोकनाट्य है जिसके अंदर स्त्री का जो किरदार है वो स्वयं स्त्री द्वारा ही निभाया जाता है, स्वयं स्त्री द्वारा ही निभाया जाता है। वरना आजकल क्या है कि एक अलग सा ही ट्रेंड चल पड़ा है, मतलब जैसे आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर के डांस करने के लिए पुरुष जो है वो महिलाओं जैसे इतनी शानदार वेशभूषा पहनता है कि मतलब शादी में आने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाक्य में ही ये कालू है या काजल है। तो फिर देखते हैं आप अक्सर हमारे उधर है बहुत सारे पश्चिम में, तो यहाँ पर स्त्री का जो किरदार है वो स्त्री द्वारा ही निभाया जाता है। इसके अंदर विशेष रूप से तीसरी बात यह है कि इसमें संगीत भी है, इसमें नृत्य भी है, और इसमें गायन की भी प्रधानता है। तो आजकल जो क्वेश्चन बढ़ता है ना, जैसे आरएसएस बोर्ड का, कि तमाशा लोकनाट्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, और ये तीन कथन दे दिए सेम ऐसे ही, तो तीनों ही सत्य हैं। ये जो तमाशा है, इस तमाशा के अंदर झलक दिखाई देती है जयपुरी ख्याल प्लस ध्रुपद गायकी की, क्योंकि तमाशा जयपुर का है और जयपुर की एक ख्याल है जिसका नाम क्या है, जयपुरी ख्याल, और ध्रुपद गायकी भी की एक झलक दिखाई देती है। ध्रुपद गायकी का मतलब होता है एक ऐसी गायकी जिसमें स्वर एक ले एक ताल में होते हैं। वैसे ध्रुपद गायकी की बात करेंगे तो विशेष रूप से हमारे राजस्थान से संबंधित नहीं है, ये ग्वालियर से संबंधित है, जिसके प्रमुख मान सिंह तोमर हैं। तो उसकी झलक यहाँ पर है, इसलिए तमाशा के अंदर जयपुरी ख्याल भी और ध्रुपद गायकी भी। जयपुरी ख्याल तो नाम आपने सुनी भी रखा होगा, क्योंकि जयपुर के जो शासक हैं जिनका नाम है सवाई प्रताप सिंह, क्या नाम है, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में आपको पता हो तो 22 कवि, 22 विद्वान, 22 कलाकार, 22 ज्योतिषी रहा करते थे। उन सब के ठहरने के लिए एक जगह बनाई थी जिसका नाम था गुणीजन खाना। तो उसी गुणीजन खाना में सभी प्रकार के व्यक्ति रहा करते थे, भाई कुछ कवि थे, कुछ गायन वाले थे, तो सब मिलकर मनोरंजन किया करते थे। उस चक्कर में शुरुआत हो गई थी किसकी, जयपुरी ख्याल की। इस तमाशा के अंदर जो प्रसंग होता है कि इसमें होता क्या है, तो प्रसंग के रूप में आप देखेंगे हीर रांझा, इसमें जोगी जोगन और गोपीचंद जैसे क्या होते हैं, प्रसंग होते हैं। और एक विशेष बात कि इसमें किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो वैसे तो काफी सारे, बट तीन आप जरूर याद रखिएगा, हारमोनियम, सारंगी, दो ही काफी है, लेकिन एक तबला जरूर याद रखिएगा। तो बस ते से तमाशा, ते से तबला, बजाओ और लिखो और करो याद, बस बधाई हो आपके, तमाशा हुआ है ना, शाबाश। अरे कितने सिद्ध हैं, लिखिए।
तो जरूरी है जी, जीवन में जरूरी है, समझ गए ना। गल सोच रही है सर, हमें हमें तो बुलाते नहीं। आप क्यों नहीं दुल्हन के आसपास में, आप ही तो घूमते हैं, आप ही तो उसे दिशा निर्देश देते हैं ना, इसका पल्लू कैसे है, उसका सब कुछ है, दिशा निर्देश जरूरी है जी। चलो जी, अभी हो तमाशा हो गया, हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, बहरूपिया कला। और बहरूपिया कला एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेज हैं, है जी। चलो, हाँ, खाने का स्टॉल, ओ माय गॉड, डायरेक्ट थाली, क्या हम क्यों आए कि हम डायरेक्ट टूट खाने पर आए हैं। चलो, नहीं नहीं, हैं? अच्छा। चलिए, लिखिएगा, अगला लिखिएगा, बहरूपिया कला, बहरूपिया कला, ऐसे कह रहा हूँ ना, मजा कर रहा हूँ, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए बस पानी। बहरूपिया कला, बहरूपिया कला जिसका अन्य नाम होता है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? स्वांग करना। और क्या बता सकते हैं? नकल करना। जैसे पहले गांव के अंदर आया करते थे बहरूपिया, बहरूपिया कला से तात्पर्य क्या होता है? बहरूपिया कला से तात्पर्य यह होता है कि किसी भी ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं पर आधारित किसी भी पात्र की वेशभूषा धारण करना क्या कहलाता है? बहरूपिया, के वो बेरूपी बना है, वही, बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, तो लिखिए, किसी ऐतिहासिक किसी ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के पात्र की वेशभूषा धारण करना। हालांकि लिखने में हम इतना ही लिख सकते हैं कि किसी पात्र की वेशभूषा धारण करना क्या कहलाता है? बहरूपिया, नकल करना। ये जो बहरूपिया कला है, हमने कहा इसका नाम है स्वांग। तो हमारे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग स्वांग है। जैसे सबसे प्रसिद्ध यदि आप पूछेंगे तो वो है आपके ये नाहार का स्वांग। और ये कहां का प्रसिद्ध है? तो आप मुझे भीलवाड़ा नहीं बताएंगे, आप मुझे या तो मांडल बताएंगे या मांडलगढ़ बताएंगे। भीलवाड़ा आप अपने आप समझ आएंगे। तो क्या लिखूं, मांडल लिखूं या मांडलगढ़ लिखूं? है जी, नहीं, मुझे क्या करना है, मैं मांडल लिखूं कि मांडलगढ़ लिखूं? और ऐसी बात नहीं है कि इस पर हमारी आज ही चर्चा हो रही है, चर्चा उस समय भी हुई थी जिस समय आपने डांस किया था, नहीं मतलब नृत्य पढ़ा था, हमने डांस किया था। तो क्या लिखूं मैं? मांडलगढ़, हाँ, यस। क्या लिखूं? सभी से पूछूं, मैं सभी से पूछूंगा, चिंता मत करो। मांडल लिखूं, मांडल। पर ये तो मांडल का धूल चल पड़ा है, तो अब मांडल ही हो। आप इसको मांडलगढ़ वाला है क्या? तो ऐसा क्या है मांडलगढ़ में भाई? क्या है मांडलगढ़ में? नहीं, ये तो मांडल है। आपने उस समय ध्यान से याद नहीं किया। मैंने कहा जो बिंदु होता है ना, वो खुद बता देता है कि मुझे कैसे याद करना होता है। समझ गए? नहीं समझे? नृत्य टॉपिक कहाँ लिखा हुआ है देखो। नहीं नहीं, जाने पड़ेगा उधर, मैं तो बताऊंगा ही नहीं ना। जाओगे देखोगे तो विचार करोगे कि कुछ ठीक हुआ है। आप नृत्य कला में जाइए, नृत्य कला में सोचिए, भीलों में जाइए। यदि भीलों में नहीं जाना चाह रहे हैं तो क्षेत्र विशेष के नृत्यों में चले जाइए, दोनों जगह मिल जाएगा आपको। भील जनजाति के नृत्यों में भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। क्षेत्र विशेष के जो नृत्य है वहां पर भी मिल जाएगा। कोई एक बार थोड़ी लिखा है आपको, दो दो बार। और दोनों बार ही लिखे हुए यदि नहीं मिल रहे हैं तो फिर कॉपी बंद करिए, कॉपी को बैग में डालिए आराम से। हाँ, हाँ, वही। कहां का है? मांडल भीलवाड़ा। मैंने कहा था उस समय, उसको यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो आपका दिमाग अपने आप एक चीज पकड़ता, पता है क्या? एक, दो और तीन, एक, दो और तीन। कभी जीवन में गलत नहीं होगा। हालांकि जब भी पूछेगा तो मांडलगढ़ और मांडल दोनों ऑप्शन में देगा वो, इसलिए ध्यान रखना आपको कौन सा है। मांडल। मांडलगढ़ में सांगा की छतरी है, और मांडल में किसकी छतरी है? हाँ, से जगन्नाथ की। वैसे कर्नल जेम्स टोड पहली बार मांडल में आए थे कि मांडलगढ़ में आए थे? मांडलगढ़ में आए थे। तो तांत्या टोपे कहाँ आए थे? मांडल में आए थे कि मांडलगढ़ में आए थे?
तो मांडलगढ़ में आए थे वो भी, दोनों कहाँ आए थे, मांडलगढ़। नाहर याद रखिएगा भील जनजाति से संबंधित है और कहां का है, मांडल का। अब याद रहेगा प्लीज, चौथी बार हो गया है ना। एक है आपके नाहन का स्वांग, ये कहां का प्रसिद्ध है, नाहन का स्वांग कहां का प्रसिद्ध है, बिगोद है, दिगोद है, सांगोद है या किलोद है, ये कौन सा है भाई, कहां का ये, सांगोद कोटा, सांगोद कोटा। एक लिखेगा कालिया डाकी का स्वांग, क्यों जयपुर में कहां कालिया डाकी देखा, ऐसा क्यों, नहीं तो देखो मुझे सब मासूम से लग रहे हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अच्छा, सीधे से ससुराल वालों कह रहे हैं ये, नहीं कालिया डाकी का हाँ तो बाकी हम तो यहाँ के है भी नहीं ना, हम तो सब एनआरआई है, नहीं रहते इधर। तो कालिया डाकी का स्वांग है, नाहन का स्वांग है और नाहर का स्वांग है, ठीक है, तीनों याद रखिएगा कहाँ कहाँ के हैं। ये जो बहरूपिया कला है, इस बहरूपिया कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, याद रखिएगा उन प्रसिद्ध कलाकार का जो नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के सर्वाधिक चांसेस हैं, वह है जानकीलाल भांड। क्योंकि ये जो जानकीलाल भांड हैं, ये आपके कहाँ के हैं, तो भीलवाड़ा के हैं ये। इनको कहा जाता है मंकी मैन, इनको क्या कहा जाता है, मंकी मैन कहा जाता है। और याद रखिएगा इनको 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से सम्मानित, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जानकीलाल भांड का। ये तो प्रसिद्ध कलाकार हैं, इसके अलावा जो अन्य कलाकार हैं उसमें नाम याद रखिएगा परशुराम और धनरूप भांड, उतार लीजिए बहरूपिया कला। तो ज्यादातर यदि यहां से कोई क्वेश्चन बना तो एग्जामिनर की नजर डायरेक्ट जानकीलाल भांड पर ही जाएगी, ठीक है। बोलो वैसे भांड जाति का नृत्य कौन सा है, भाट जाति का नृत्य कौन सा है, भाट जाति का, भाट, चलो भांड को छोड़ो, भाट जाति का बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भारती साहब, आपको केवल वही पढ़ाया है, दूसरा हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। नहीं वो तो मैं तो ऐसे ही पूछता रहता हूं इनको, ऑफलाइन वाले विद्यार्थी ये मतलब आते हैं तो उनकी एक ही मांग रहती है कि मतलब पूछो पूछो, जी भर के पूछो। तो भांड जाति के नृत्य नहीं, भाट जाति के नृत्य भी नहीं, ऐसे मतलब लग तो रहा है कि कर तो लेंगे, लेकिन वो आ नहीं रहा है कहीं से, मतलब ऐसा कहीं कोई ऐसे शब्द याद नहीं आ रहा है। नहीं भांड जाति का नृत्य तो आपके सामने लिखा है जी, आप कोशिश करते तो मुझे बता देते। स्वांग कला होती है, भाट जाति का बलादिया नृत्य होता है, गेरू रंग बेचते समय गाते हैं वो, और करते भी हैं। और भांड जाति का सब, अरे लिखा है नकल नृत्य, ये देखो नकल नृत्य किस जाति से संबंधित है, ओहो बहुत ऊपर लिखे हुए है, लिख लिया, लिख लिया। नेक्स्ट अगला लोकनाट्य हेडिंग डालिए, गौरी लोकनाट्य, लिख लिया ना सबने, लिख लिया, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा गौरी लोकनाट्य। गौरी जो लोकनाट्य है, इसका जो अन्य नाम है वो है, याद रखिएगा इसे राई नृत्य भी कहते हैं आप। भील जनजाति के जब आप नृत्य पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि राई नृत्य, और राई नृत्य का ही दूसरा नाम क्या है, गौरी। हालांकि आपको तो पता ही है कि भील जनजाति का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है, और भील जनजाति में विवाह के अवसर पर प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, खोइतू क्या होता है, इस हिसाब से तो महाराज धोती खोल ही रहे हो, ढेपड़ा होती है तंग धोती, हाँ तो बिन बांध नहीं रहे को महाराज, ऐसे मत करो। कच्छाबू क्या होता है, ठीक है ओके, शाबाश। टेस्ट है आपके आज जनजाति का, पता है ना, आज ही देखो अब लेना पड़ेगा, अब ऐसे मतलब हर टॉपिक पूरा होते ही टेस्ट लेंगे। आपके पास में जो टेस्ट ले रखे हैं उनकी वो होंगे ना आपके पास में, ठीक है। गौरी लोकनाट्य जिसका अन्य नाम क्या है, राई नृत्य। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये किससे संबंधित है, याद रखिएगा भील जनजाति से। किससे संबंधित है, भील जनजाति से। ये जो गौरी लोकनाट्य है, याद रखिएगा
केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। केवल और केवल कौन करते हैं? केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब यदि कहीं महिला महिला की आवश्यकता हुई तो पुरुष स्वयं ही महिला का किरदार निभा लेता है। जैसे वो कपिल शर्मा शो में निभाती थी, कौन? गुत्ती। हाँ, तो वो गुत्ती अपने आप ही कर लेते हैं जो भी होता है। चलो, तो केवल पुरुषों द्वारा भील जनजाति में। अच्छा, ये घुंघरी लोकनाट्य की शुरुआत कब होती है? तो इसकी जो शुरुआत है वो होती है रक्षाबंधन के दूसरे दिन। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा, जिसे वो क्या बोलते हैं? नारियल पूर्णिमा। पिंपल पूर्णिमा कब मनाते हैं? आई गया है तो 4-5 फेंक देते हैं। वैशाख पूर्णिमा को। चलो ठीक। और रास पूर्णिमा? पर वो तो रास भी नहीं आई ना। है? शाबाश। रास पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा कब आती है? है? और गुरु पूर्णिमा? यस, शाबाश, बिल्कुल। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन इसकी शुरुआत हो जाती है और घुंघरी लोकनाट्य कितने दिनों के बाद, नहीं मतलब कितने दिनों तक मनाया जाता है? कितने दिनों तक? 40 दिन। 40 दिन। वैसे घुंघरी लोकनाट्य आप मूल रूप से देखेंगे हमारे राजस्थान के अंदर तो कहां का है? मतलब कोई क्षेत्र विशेष आ भी जाए तो मेवाड़ क्षेत्र करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का कौन सा क्षेत्र है तो याद रखिएगा मेवाड़। हालांकि होता ऐसा है कि भील जनजाति द्वारा ये जो नृत्य किया जाता है ये ज्यादातर वहीं जहां पर भील रहते हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं कि भील जनजाति के 4 जिलों के नाम बताइए तो आप बता ही देंगे। नहीं नहीं, मुझे पता ही था कि आप बता देंगे, इसलिए मेवाड़ के अलावा यदि कभी जिला आ जाए ऑप्शन में तो आपको उदयपुर की तरफ जाना है। मेवाड़ का मतलब डायरेक्ट उदयपुर समझना है आपको, चित्तौड़ कभी नहीं समझना है, ठीक है? मेवाड़ का मतलब डायरेक्ट उदयपुर ही समझना होता है आपको, क्योंकि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? मेदपाट, जिसे बोलते हैं प्रागवाट, और वो उदयपुर का ही प्राचीन नाम है। क्योंकि चित्तौड़ का प्राचीन नाम तो आप किस हिसाब से पढ़ते हैं? सिवी जनपद के रूप में पढ़ते हैं। शाबाश। तो अब होगा घुंघरी लोकनाट्य जो कितने दिन चलेगा? 40 दिन। क्षेत्र पूछे तो मेवाड़ केवल पुरुषों द्वारा होता है। अब लिखिए आप आगे, ये जो घुंघरी लोकनाट्य है इसके अंदर पात्र होते हैं, क्योंकि जब ये आयोजित होता है तो कुछ लोकल भाषा में बोलते हैं, फिर उसका कुछ दोहराव करते हैं। जैसे पात्र में जैसे झामटिया है, खटकड़िया है, कुटकुटिया है, और इसमें खासकर जो शिव का पात्र या रूप धारण करता है उसे बोलते हैं पुरिया, बुढ़िया का रूप धारण। वो जो पात्र होता है उसे बोलते हैं पुरिया। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर यहां से ये 2 नाम दे देता है कि खटकड़िया और कुटकुटिया क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर छोटे पेड़ पौधों पर लगने वाले बेर। कितना अच्छा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 ग्रामीण अंचल के अंदर महिलाओं द्वारा कानों में पहने जाने वाले झुमके। ऐसे ऑप्शन वहां पर लगता है सब कुटकुटिया ही है, लेकिन याद रखना है कौन से? घुंघरी लोकनाट्य के पात्र है ये, ठीक है? और वैसे सारे ही जो पात्र होते हैं इनको खेले भी कहते हैं, खेलिए खेलिए जी, ये भी नाम कभी आ जाता है। तो पुरिया, बुढ़िया, झामटिया, खटकड़िया या कुटकुड़िया। जैसे लस्कारिया और बींद किससे संबंधित है? लस्कारिया और बींद किससे संबंधित है भाई? लस्कारिया और बींद ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्रों में दुल्हन से शादी करने के लिए जाने वाला दूल्हा, क्योंकि पहला बींद है ना। क्या है वैसे बींद और लस्कारिया? तो जैसे उस समय पढ़ाया था तो आपने बिल्कुल यही कहा था, हाँ 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 ये याद रहे। जैसे अभी कह रहे हो ना कि हाँ खटकड़िया और कुटकुटिया, तो वो हो गया कुटकुटिया। याद आ रहा है किसी के? बींद लस्कारिया। वैसे मैं ये गीत है, ये गीत किसी नृत्य से संबंधित है प्रोपरी। अब दौड़ाओ दिमाग। कच्छी घोड़ी नृत्य में, कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं ना उस समय करते हैं। हाँ, पैटर्न कला पर आधारित है। उसमें गीत है बींद और लश्कारिया, कच्ची घोड़ी में नहीं आया चलो कोई नहीं। तो उस हिसाब से कई बार क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखें। तो ये हो गया आपके पात्र, क्षेत्र हो गया। अब आप लिखिएगा कि इस घुंघरी लोकनाट्य के अंदर जो वाद्य यंत्र यूज करेंगे वो कौन से हैं? वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो याद रखिएगा, प्रमुख रूप से याद रखिएगा मांदल,
वे थाली। रम्मत में कौन से वाद्य यंत्र थे? एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ढोलक और नगाड़े। चार वेद में कौन सा था? ढपली। तमाशा में कौन से थे? तबला, तबला, सारंगी और हारमोनियम। वैसे यहां पर कौन सा है? मांदल और थाली, याद रखिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा विशेषता। विशेषता के अंदर गंवरी जो लोकनाट्य है, याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य, यानी कि भिल्लों ने ही मनोरंजन करने के लिए इस प्रकार के नाटक शुरू किए थे, जो कि कम से कम 1.25 महीने तक चलते हैं। देख लो, 40 दिन, 1.25 महीना लगभग। इसीलिए राजस्थान के अंदर जितने भी लोकनाट्य है, उन सभी लोकनाट्यों का मेरू लोकनाट्य कहा जाता है। भाई जैसे आप पढ़ते हैं कि सभी नृत्यों का शिरमोर किसे कहते हैं? घुमन। जैसे सभी किल्लों का शिरमोर किसे कहते हैं? चित्तौड़। सभी बावड़ियों का शिरमोर किसे कहते हैं? तो बताइए। आबानेरी। चलो आबानेरी मान, बाकी रानी जी की बावड़ी है, बाकी आपकी इच्छा है। तो लोकनाट्यों का क्या है? मेरू लोकनाट्य, याद रखना। इसके अंदर याद रखिएगा, स्त्री की जो भूमिका है, स्त्री की भूमिका वो याद रखिएगा स्वयं स्वयं पुरुषों द्वारा, स्त्री की जो भूमिका है वो स्वयं पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। कि मतलब ठीक है मान लो। और इनके अंदर यदि हम प्रसंग की बात करेंगे तो देखो, शिव भस्मासुर कथा है, कान गुजरी है, कालूकीर है। ये जरूर याद रखिएगा, कालूकीर, कान गुजरी। शिव भस्मासुर कथा पर आधारित लोकनाट्य कौन सा है? सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है। एक नाटक है क्या, हरिकेली वगैरह राज चतुर्थ का, वो किस पर आधारित है? किस स्वांग पर है? हैं जी? तो वो आप याद रखिएगा, वो शिव और अर्जुन पर है। शिव अर्जुन, जंगली शिकार, एक ही तीर से सारे पत्तों में छिद्र, एक पत्ता शिव जी के पैर के नीचे, निषाद का रूप धारण किए हुए शिव जी। निषाद शब्द किस जनजाति के लिए प्रयुक्त होता है? भील, जिसका अर्थ होता है महादेव की संतान। याद है? शिकार, पेड़, पेड़ के नीचे शिव, अर्जुन, निषाद, पत्तों पर छिद्र, एक पत्ता, पेड़, पेड़ पर, सेम वही कहानी है। लिख लिया? आगे चले? तो बस ये गंवरी लोकनाट्य कंप्लीट। अब आप हेडिंग डालिए अगला एक और लोकनाट्य जिसका नाम है भंवई लोकनाट्य। जिस प्रकार बहरूपिया कला के जानकीलाल भांड चर्चा में है, बिल्कुल उसी प्रकार भंवई लोकनाट्य में एक 19 वर्ष का बालक चर्चा में है। अभी मेरी उम्र 19 साल है, नहीं मतलब उस लड़की की, क्या नाम है उसका, जिसका अभी 10 दिन पहले नाम जो है वो गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। ये लिख लिया? आगे चले? तो ये याद रखना, कालू की कान गुजरी, ये तभी पूछा जाएगा जब पूछा जाएगा कि गंवरी लोकनाट्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तब उसमें आएगा कि इसमें प्रमुख प्रसंग कान गुजरी और कालूकीर हैं। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। इसमें स्त्री की भूमिका स्त्री निभाती है, जबकि नहीं निभाती है। स्त्री की भूमिका स्त्री किसमें निभाती है? तमाशा में। लिख लिया? चलिए आगे हेडिंग लगाइए, भंवई लोकनाट्य। हालांकि भंवई लोकनाट्य को आप भंवई नृत्य में ज्यादा पढ़ते हैं, इनके बारे में ज्यादातर डिटेल जो है वो कहां पर है? नृत्य कला में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं कुछ बातें यहीं लिख लें, क्योंकि भंवई जो लोकनाट्य है इसका भी एक अन्य नाम है, और इसका जो अन्य नाम है वो है मटका नृत्य। इसमें क्या है कि सर पर एक से ज्यादा मटके रखकर नृत्य करते हैं। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूं उसने अपने सिर पर टोटल 18 गिलास रखी थी पहले कांच की, और उसके ऊपर पानी से भरा मटका रखकर नृत्य किया था। कितनी गिलास? 18 गिलास कांच की, उसके बाद में पानी से भरा हुआ मटका, और फिर डांस किया था। प्रैक्टिस इज द परफेक्ट प्रैक्टिस। अब सोचो 18 गिलास है और ऊपर मटका, और आपको केवल लोकनाट्य याद ही तो करना है। कौन सा 18 गिलास है ऊपर रख के फिर याद करना है? सोते सोते, बैठे बैठे, लाइब्रेरी में सोते सोते याद कर लो। तो अन्य नाम क्या है? उसका नाम परवीन प्रजापत है भाई। उस लड़के का नाम क्या है? परवीन प्रजापत। उसका संबंध कौन से जिले से है? अलवर से। रील नहीं आई क्या आपके सामने वो? शिल्पा शेट्टी,
उसके साथ ही। ओके। ओके। युवा। अच्छा, योगा करते हुए। ओके। तो भमई वैसे मूल रूप से कहाँ का है? मूलते तो कहाँ का है भमई? गुजरात का। हमारे भाई साहब बता सकते हैं ये, क्योंकि स्टैटिक्स प्रकार का जीके इनका बहुत मजबूत है। हमारे राजस्थान की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, राजस्थान में ये जो भमई लोकनाट्य है, ये उदयपुर संभाग में रहने वाली भमई जाति द्वारा किया जाता था प्रारंभ में। लेकिन अब कोई भी लोकनाट्य हो, कोई भी कला हो, कोई भी खेल हो, किसी जाति का मोहताज नहीं है। जिसमें टैलेंट है वो आगे आएगा। ठीक है। लेकिन प्रारंभ के अंदर तो उदयपुर संभाग में रहने वाली भवई जाति द्वारा, भवई जाति। लेकिन इस भवई लोकनाट्य के हमारे राजस्थान में प्रवर्तक की बात जब हम करते हैं तो वो आ जाते हैं, नाम क्या? बागोजी जाट। और ये केकड़ी अजमेर के हैं। भमई लोकनाट्य, ये जो भमई लोकनाट्य है, ये एक नाटक पर विशेष आधारित है। और उस नाटक का नाम है जसमा ओडन। किस नाटक पर आधारित है? जसमा ओडन। और याद रखिएगा किसके द्वारा है ये? शांता गांधी के निर्देशन में। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। उधर से तो आता है, याद रखिएगा, शिव भस्मासुर जो कथा है वो किस लोकनाट्य पर आधारित है? गौरी पर। और शांता गांधी के निर्देशन में रचित जसमा ओडर नामक नाटक पर आधारित लोकनाट्य कौन सा है? भमई लोकनाट्य। इस भमई लोकनाट्य के अंदर यदि हम चर्चा करें कलाकारों की, तो सबसे पहले तो वही जो चर्चा के अंदर कलाकार है, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक इसी कलाकार से है। और उस बंदे का नाम है परवीन प्रजापत। ये बंदा जो है ये अलवर का है। और इसका नाम हाल ही में गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सिर पर बहुत सारी गिलास वे, उसके ऊपर मटका रखकर नृत्य। और जो मैंने बताया कि 18 गिलास रखी थी, वो एक अमेरिका के अंदर शो होता है, उसके अंदर रखी थी 18 गिलास, और फिर मटका, और फिर नृत्य किया। इस बंदे का नाम क्या है? परवीन प्रजापत। ठीक है। आ जाएगा नाम तो आपके जहन में आ जाएगा। ठीक है। सर, प्रतिहारों में एक शासक है रजिल। बिल्कुल है। रजिल था तो नरहरि को राजा की उपाधि दी या रजिल को दी? नहीं नहीं, वो आपने सही पढ़ा नहीं भार्गव साहब। वहां पर लिखा हुआ है रजिल, तो शासक हम पढ़ रहे हैं। उस रजिल के अंदर हमने लिखा है कि इसका एक दरबारी है जिसका नाम है नरहरि। उस नरहरि को उपाधि दी गई है राजा की, किसके द्वारा? रजिल द्वारा। ठीक है। तो यहां पर परवीन प्रजापत हो गया। इसके अलावा एक और महिला है जिसका नाम लिम्का बुक वर्ल्ड में दर्ज है। उसका नाम है अश्मिता काड़ा। उसने अपने सिर पर टोटल 111 मटके रखे थे और फिर डांस किया था। सोचो, 111 मटके। हाँ, 111। वो ऐसा नहीं है कि उसने मतलब एक मटका, मटके के ऊपर मटका नहीं, एक मटका, फिर उसके चारों ओर और 7 मटके, फिर ऐसे, फिर मटके, 9 मटके। नहीं, उसकी साइज फिक्स नहीं होती ना, मटके तो इतने भी हो सकते हैं ना। आप क्या चाह रहे हो? बड़े बड़े मटके रख दें? मौन। मौन। मटके का बड़ा रूप क्या कहलाता है? मौन। मौन कला कहां की प्रसिद्ध है? नागौर में। कहां की? चलो कोई नहीं, मेड़ता। इसमें लिखो नाम अस्मिता काला। ये अस्मिता काला आपकी जयपुर। वैसे ये नाम सारे नृत्य कला में लिखते हैं क्या? देखना एक बार, मेरे हिसाब से। लिखो अस्मिता काला। 111 मटके, सिर पर
रखकर नृत्य। इसीलिए इनका जो नाम है वो लिम्का में है जी, लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। फिर नंबर तीसरा जो नाम है वो भी लिखिएगा आप, वो है आपके रूप सिंह शेखावत। इसमें एक नाम लिख लीजिएगा प्रदीप, एक नाम लिख लीजिएगा पुष्पा व्यास। तो इन सभी में से ये जो नाम है ये ध्यान रखना आप, ठीक है, क्योंकि हाल ही में ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए यदि कोई क्वेश्चन बन जाएगा इसमें से तो ये है आपके सामने, ठीक है, उतार लीजिए। वैसे भारत का सबसे प्राचीन लोकनाट्य हुआ करता था, भारत का, भारत का सबसे प्राचीन लोकनाट्य कौन सा था? आप बता सकते हैं, पर आपको बताना नहीं है। और कोई बताना चाहे तो चाहो बता सकते हैं। अरे लिखा तो है सामने बेटे, आप यहाँ कहीं। लीला दो है, एक इधर वाली और एक उधर वाली। इधर वाली तो है रामलीला और उधर वाली है रासलीला। वैसे लीला का अर्थ क्या होता है? लाल। अच्छा हाँ, वैसे यहां पर लीला से तात्पर्य समझिएगा आप नाट्य रूपांतरण, है ना। ये जो राम में लीला और रास में लीला जो जुड़ा हुआ है ना, इस लीला का अर्थ होता है नाट्य रूपांतरण। दो ही तो है, एक रामलीला है और एक रासलीला है। अब इसमें मैं क्या ही बताऊं आपको, मैं क्या बताऊं, बताओ। रामलीला मतलब कितने सीधे, कितने सीधे। रामलीला का मतलब है भगवान श्री राम का जीवन चरितार्थ। और तो क्या होगा रामलीला, देखिए कभी आपने तो, और तो क्या बताते होंगे रामलीला? भाई राम है, लक्ष्मण है, लक्ष्मण की भाभी सीता है, मतलब राम की पत्नी सीता है, हनुमान जी है, और तो क्या ही है, बीच में रावण भी आ जाता है। उसी प्रकार रासलीला के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरितार्थ है। रामलीला के जो प्रवर्तक थे उनका नाम क्या है? स्वामी तुलसीदास जी। और रासलीला के प्रवर्तक कौन थे? है जी वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य मेरे हिसाब से ये नाम आपने सुन रखा है कहीं हल्का हल्का सा। कहां पर? वल्लभ संप्रदाय में। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? सलेमाबाद, ओके। और निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद, ओके, जो आपको ठीक लगे। अब आपका करे क्या, करे क्या। रामलीला हमारे राजस्थान में कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, पूछा जाए तो मारवाड़। कहां की है? मारवाड़ की। लेकिन रासलीला का हमारे राजस्थान में यदि प्रमुख केंद्र, इसका यदि हमारे राजस्थान में प्रमुख केंद्र पूछा जाए रासलीला का, तो वो कौन सा है? कोई बताएगा? राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र कौन सा है, क्या लगता है आपको? फुलेरा, बस फुलेरा जंक्शन, जयपुर। रामलीला के अंदर क्या है कि सुनो, तीन विशेष बातें हैं हमारे राजस्थान की। क्या क्या तीन बातें हैं? एक तो यह है कि हमारे राजस्थान में एक तो है मुक अभिनय रामलीला। ये तो कहां की है? धनुष जनता द्वारा तोड़ा जाता है, ये रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? और ढाई कड़ी की रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? मतलब यदि कोई क्वेश्चन आया तो तीन क्वेश्चन है। एक तो मुक अभिनय रामलीला कहां की है, एक धनुष जनता द्वारा तोड़ा जाता है, ऐसी रामलीला होती है हमारे राजस्थान में। हालांकि धनुष किसने तोड़ा था बताइए? धनुष, वो धनुष किसका था? शिव जी का था, ओके ओके। रामायण के बारे में मतलब काफी जानकारी है, रामायण महाभारत काफी रखते हैं। अच्छा, और ढाई कड़ी की रामलीला कहां की प्रसिद्ध है?
ये कोई ढाई कोटि नहीं है ना, ढाई कड़ी, कड़ी का मतलब क्या है, श्लोक, श्लोक, ढाई श्लोक की रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? तो तीन बातें फेंको। मुख्य अभिनय रामलीला तो कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा बिसऊ की। बिसऊ कहां है? झुंझुनू में। जनता जहां पर रामलीला के तहत धनुष तोड़ती है वो कहां की है? वो है अटरू 12 की। और ढाई कड़ी की रामलीला है मांगरोल की। और ये मांगरोल कौन सा मांगरोल है? 12, जहां की कौन सी साड़ी प्रसिद्ध है? जो पहन लो, कौन सी? सफेद। मांगरोल 12 सफेद साड़ी, मांगरोल चित्तौड़गढ़ सफेद सीमेंट। और रासलीला की बात करेंगे तो अन्य के अंदर जब पूछा जाए तो इसमें याद रखिएगा भरतपुर वेडिक। इससे संबंधित कलाकार की हम बात करेंगे तो हर गोविंद जाट है और मनीराम है। हाँ तो वो बताई नहीं आपने फिर मुझे, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ बताई नहीं। मैं बोलता नहीं हूँ, आपको बता देता हूँ, मेरी बहुत गहरी आदत है। ये लिखो आप ना द्वारा। पहले ये बताओ, ऐसे दिमाग में आ भी रहा है क्या, क्या ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं मतलब सॉरी, मैं वल्लभ संप्रदाय हमने कुछ पढ़ा भी था, जरा ऐसा हल्का हल्का सा आ तो रहा है, ऐसे मतलब हमारे साथ हुआ तो था। वल्लभ संप्रदाय के कुल कितनी पीठें हैं भारत में? 7। अपने राजस्थान में कितनी है? 5। कहाँ कहाँ पर? इनके वेकेशन दांत मेल ली, सच पूछो 2-4 मिलियन दांत मेल ली, सही थोड़ी है? कहाँ कहाँ है? ना द्वारा कांकरोली 2, ठीक है। कोटा मथुरा से भरतपुर में कितनी है? 1। कौन सी? यस, शाबाश। हाँ, बुक बुक की डिलीवरी हो जाएगी 7 दिन में। मरवाएगा क्या कुछ भी, हो जाएगी 7 दिन में, है ना? 7 दिन में पहुंच जाती है क्या भाई? चलो ठीक है, कुछ स्कीम तो रखेंगे ना आपके लिए भी। चलो चलिए, लिख लिया, आगे बढ़े। लिखो लिखो। इसमें हमारे राजस्थान के अंदर ये स्थान जो है वहां पर संपूर्ण रूप से, बाकी प्रमुख कोई कलाकारों के नाम नहीं आते। बाकी क्या है कि इनका रूप जो है वो बहरूप या कलाकारों ने ले रखा है, वो नकल कर देते हैं ना। अब लिखिए नेक्स्ट। हाँ, नौटंकी लोकनाट्य। अब बताइए नौटंकी कहां पर होती है राजस्थान में? पूर्वी वाले। तमाशा होता है राजधानी में और नौटंकी करते हैं पूर्वी वाले, पश्चिम वाले रमत करते हैं। नौटंकी लोकनाट्य 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होने के कारण, वैसे नौटंकी जो कला है ना, ये मूल रूप से तो कहां की है? मूलतः कहां की है? अवध, यूपी की, अवध की है। हमारे राजस्थान के अंदर यदि हम बात करेंगे
तो राजस्थान के अंदर ये जो नौटंकी है वो है आपके पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान का मतलब ये सारे जिले आ जाते हैं जी। भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, ये पूर्वी एरिया। तो पूर्वी एरिया वाले क्या है, मतलब नौटंकी लोक नाट्य नाटक वाले हैं पूरी राजस्थान का। नौटंकी लोकनाट्य के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है भूरीलाल, और ये कहां के है, डीग के। कहां के है, डीग के। यदि इसके प्रसिद्ध कलाकारों की हम बात करें कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो प्रसिद्ध कलाकार में एक तो नाम आता है आपके नौटंकी के जादूगर। कौन है वैसे नौटंकी के जादूगर किसे कहा जाता है? जादूगर, जादूगर बिल्कुल, नौटंक बस हो गहलोत। माय गॉड, ये तो देवता निकला। गिरिराज प्रसाद कामा, बिल्कुल। गिरिराज प्रसाद कामा, ये कामा डीक के हैं। नौटंकी के क्या है, ये जादूगर हैं। इसके अंदर एक और प्रसिद्ध कलाकार जिसका नाम है रामदयाल शर्मा, ये भी डीक के। इनको याद रखिएगा 2022 का क्या मिला है, पद्मश्री। 2025 के पद्मश्री कितने मिले हैं एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि रिवीजन हो जाएगा आपका भी, आपको भी अच्छा लगेगा। 25 के बतुल बेगम, महाराज बैजनाथ महाराज, और हाँ शाबाश कि कोई कब्ज है नहीं, मतलब काफ है कोई, शिन काफ निजाम। ओके, देखो जब भी आप में से थोड़ी सी भूल पड़ती है तो मैं आपको वापस रिप्लेस कर देता हूं। बतुल बेगम जयपुर, बैजनाथ महाराज लक्ष्मणगढ़ सीकर, और शिन काफ निजाम जोधपुर। ओके, हमारे राजस्थान के अंदर नौटंकी की एक शैली है, हालांकि यूपी की है ये, लेकिन हमारे राजस्थान के पूर्वी भाग यूपी से ही तो लगता है, तो वो है हाथरस शैली। हमारे राजस्थान के कौन से जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा लगाते हैं? धौलपुर, भरतपुर, डीग, और वापस यूपी के कौन कौन से कितनी सीमा लगाते हैं? यस यस, कितने? 877, 877 किलोमीटर। नौटंकी के लिए यदि आप मंडली ढूंढ रहे हैं तो प्रसिद्ध मंडली जो है वो है नथाराम की मंडली, डीग। इसमें जो प्रसंग होते हैं ना नौटंकी में, जिसमें एक तो है आपके लिख लीजिए सत्यवादी हरीशचंद्र, दूसरी है राजा भरतहरि। राजा भरतहरि कहां के थे? कहां के थे? उज्जैन के राजा थे। पत्नी का नाम क्या था? शाबाश। ओहो, भरतहरि का मेला कब बढ़ता है? कब बढ़ता है? कौन से माह में बढ़ता है? नहीं, मन नहीं है, हैं? ते छोड़ो, महीना तो बता ही सकते हो ना, महीना तो बता ही सकते हो। और मैंने उस समय पढ़ते समय कहा था, मैंने कहा ये यहां से यहां नाम याद रखना, आपने कहा था हाँ हाँ सर, मैं पीडीएफ खोल के बता दूंगा, जांचन किया हुआ है। मैं कहता हूं जब आप किसी बिंदु को 10 बार पढ़ते हैं ना, तो वो 10वीं बार में बिंदु खुद कह देता है कि मुझे ऐसे याद रखना है कि भे से भरतरी और भे से भादवा, भे से भरतरी और भे से भाद्रपद। नवमी, सही बताया। तो वो क्या है कि आपके वापस रिवीजन में नहीं आता है ना, बिजी हो जाते हैं ना आप बहुत ज्यादा। चलो अब लिखो, आगे लिखो। शाबाश, देखो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कितना अच्छा कमेंट करें, शाबाश। आगे बढ़े। तो कितनी वैसे लोकनाट्य हो गए हैं, नहीं लिखे आप, कितने हो गए वैसे? 8 हो गए ना, तो बचा एक ही है केवल, लेकिन उसमें फिर 10 है।
और वो है एक ख्याल। ख्याल आया है मेरे दिमाग में तो आपके दिमाग में ख्यात आया होगा। ख्यात, राजस्थानी भाषा साहित्य क्षेत्रीय बोलियां। ख्यात क्या होती है? ख्यात बस। ओके। ओके। प्रकाश, प्रकाश। परिवार को अंधेरे में ले जाकर रोशनी कर देना, प्रकाश नहीं। यस, सही सही सही, ओके ओके। मैं तो ऐसे ही बाकी आपको तो सब आता है। लिख लिया सबने? चलिए, अब आप लिखिएगा ख्याल। वैसे ख्याल का अर्थ देखेंगे तो ये खेल है, लेकिन जब ख्याल लोकनाट्य में बदल जाता है तब ख्याल होता है खेल के साथ संगीत में कला। खेल के साथ जो संगीत में कला होती है उसे आप क्या बोलते हैं? ख्याल। और हमारे राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्र विशेष के अलग अलग खेल हैं, और हमारे राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग संगीत हैं। भाई जैसे इधर यदि करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के अंदर जो सॉन्ग बजेंगे ना, तो वो केवल उन्हीं को समझ में आएंगे। हम पश्चिम वालों को पता भी नहीं चलेगा। हमारे पश्चिम वाले जो चलेंगे उसमें केवल हम ही रस लेकर डांस कर सकते हैं, आप थोड़ी कर सकते हो। आपको तो लगेगा ये लड़की रहे हैं, क्योंकि हमारे उधर डांस करते हैं तो हाथ में रुमाल उमाल ले लेंगे, फिर ऐसे करते रहेंगे, ऐसे जैसे लग रहा है कि ये नाप कर रहा है इस पलोट का के 4 फुट 3 फुट ऐसे। बड़े बुजुर्ग ऐसे डांस किया करते हैं, पता आपको? वैसे हमारे उधर पश्चिम में करते हैं। हाँ जी। मैं, अरे नहीं, मैं हम नहीं करते। ये कब हुआ? अरे नहीं। अरे अरे वो तो वो अलग अलग है जी, वो वाइब। तो खेल के साथ संगीत में जो कला होती है उसे क्या बोलते हैं? ख्याल बोलते हैं। ख्याल जिसका अर्थ होता है खेल। अगली बात कि ये जो ख्याल है इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई है? तो याद रखिएगा 18वीं सदी में। वैसे राजस्थान में जितने प्रकार के भी लोकनाट्य हैं उसमें ख्याल जो लोकनाट्य है ये सर्वाधिक लोकप्रिय एक लोकनाट्य की विद्या है। सबसे लोकप्रिय ख्याल जो है, इसके जो कलाकार होते हैं वो खिलाड़ी कहलाते हैं। जो सूत्रधार होता है, जो ये मेनली ख्याल करवाता है, उसे बोलते हैं हलकारा। इसमें जो दल होता है ना उसे बोलते हैं अखाड़ा। बस ये कुछ शब्दावली के रूप में है ख्याल के बारे में, तो लिख लीजिएगा। कौन सा? हाँ, कलाकार, खिलाड़ी, खिलाड़ी खिला कहलाते हैं कि मतलब इस खेल में ये बड़े खिला रहे हैं, बिल्कुल। किसमें? वो तो रमती है ना, टेरे कहलाते हैं। क्वेश्चन आया था उसमें ये ऑप्शन नहीं था, ऐसे ये था, तो और क्या क्या थे? अच्छा, फिर तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाता होगा। तो खेल करने वाले क्या होते हैं? खिलारे होते हैं, वही खेल करते हैं। आप भी किसी खेल में खिलारे होंगे, उस्ताद होंगे आप भी। नहीं होंगे ही। तो ख्याल, अब ख्याल में बहुत सारी ख्याल है जिसके अंदर हेडिंग डाल दीजिए आप सबसे पहले। हाँ जी। तुरा कलंगी ख्याल। हम्म, जो मेन होता है मुख्य, जिसके निर्देशन में हो रहा है, जो निर्देश देता है इसको इधर से उधर, इधर से इधर, एम्पायर। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए तुरा कलंगी ख्याल। सबसे प्रसिद्ध तुरा कलंगी ख्याल लिखिए ना सबने। नहीं, हाँ, राजस्थान में जितने भी हम लोकनाट्य पढ़ रहे हैं ना, जैसे तमाशा पढ़ा, जो भी पढ़ा, इन सब लोकनाट्यों में सबसे लोकप्रिय यदि कोई लोकनाट्य है तो वो ये ख्याल ही है। जैसे बाकी सबसे प्राचीन तो कौन सा है? गौरी। क्योंकि ये लोगों का स्थानीय क्षेत्र विशेष का होता है ना, तो आराम से समझ में आता है, उनके अकॉर्डिंग ही खेला जाता है। तो लिखिए सबसे पहले तुरा कलंगी ख्याल।
तूरा, कलंगी, सिरपेच निम्न में से किसके सजाने में प्रयुक्त होते हैं? पगड़ी, तूरा, कलंगी, सिरपेच। हाँ, ऐसा भी आता है ना। तूरा कलंगी ख्याल मूल रूप से ये कहां का है? नीमच का। नीमच जो कि मालवा एमपी का भाग है। इसकी शुरुआत जो है वो 400 वर्ष पूर्व हुई थी आज से। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें, राजस्थान में इस तुरा कलंगी ख्याल के क्षेत्र कौन से हैं? तो वैसे तो पूछा जाए तो चित्तौड़ जिला है। चित्तौड़ में भी यदि पूछ लिया जाए तो फिर आ जाएगा आपके कौन सा? निम्बाहेड़ा और गोसुंडा क्षेत्र। एक गोसुंडा बांध भी है क्या कहीं? आप ऐसे जवाब देते हो तो यहां दर्द होता है रे पगले। बता, मैं खुद ही रहा हूं ना कि चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा है। मासूम से आप, गोसुंडा बांध है चित्तौड़गढ़ में। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि ये बांध कौन सी नदी पर है? सीधी सीधी बात है। बेड़च, बेड़च जी। चित्तौड़गढ़ के अंदर निम्बाहेड़ा और गोसुंडा जो क्षेत्र है वहां की ये लोकप्रिय है। ठीक है, इसमें जो तूरा है, इस तूरा का अर्थ तो क्या है? शिव। और कलंगी का मतलब क्या है? पार्वती। तूरा शिव और कलंगी पार्वती। शिव पार्वती। शिव भस्मासुर पर आधारित कौन सा है? कौन सा? शिव पार्वती, ईश्वर और ईश्वरी, गणगौर। हाँ, ईश्वर ईश्वरी। बिना ईश्वरी की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? बिना ईश्वर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सी? ठीक है, और बिना ईश्वर की? आप तो ईश्वरी का बता रहे हैं ना, बिना ईश्वरी की गणगौर कहां की है? साला बता किसकी रहे, पता ही नहीं चल रहा है ना। बिना ईश्वर की जैसलमेर और बिना ईश्वरी की बीकानेर। वैक्सीन है ना उधर। आपसे ध्यान से नहीं पढ़ा, वरना वो खुद बता देता है मुझे, ऐसे याद कर लो, मैं हो जाऊंगा। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके कौन? तुक्कनगीर वे शाह अली। तुक्कनगीर वे शाह अली। देख पा रहे हैं आप, दोनों जो नाम लिख रखे हैं उसमें एक हिंदू कलाकार है और एक मुस्लिम कलाकार है। इसीलिए तुरा कलंगी जो ख्याल है वो हमारे राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना का एक प्रतीक है। तुक्कनगीर है हिंदू कलाकार, शाह अली जो है वो है मुस्लिम कलाकार। ये जो मुस्लिम कलाकार हैं शाह अली, ये शक्ति के उपासक हैं। ये किसके उपासक हैं? शक्ति के। हिंदू कलाकार जो है तुक्कनगीर, ये किसके उपासक हैं? ये शिव उपासक हैं। हालांकि ऐसा कभी पूछा नहीं है, लेकिन अच्छा है, पूछ ले तो अच्छा है। मतलब कि निम्न में से तुरा कलंगी ख्याल में किन दो महत्वपूर्ण रंगों का प्रयोग किया जाता है? बस जैसे याद करो वो उन दिनों की बातें। नहीं है ना? यस, अजरक प्रिंट कौन से रंग में है? ओके, ओके। मलिर प्रिंट, समझ। आजम और जाजम प्रिंट, बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट। उसमें तो आपने मुझे बताया था कलर। हाँ, तो उस समय बताया था ना। अब तो कलर उड़ गया है, पीछे केवल व्हाइट बचा है, ब्लैक बचा है, खत्म कहानी। कौन सा कलर, कौन सा रंग होगा इसमें यदि आप अपने स्वयं दिमाग से लगाएंगे तो? हाँ, मतलब कौन सा रंग है, ऐसा आपट के नहीं गए, लेकिन एग्जाम हॉल में आ गया तो आप कैसे क्या सोचेंगे? ठीक है, नहीं नहीं, वो सोचेंगे क्या आप? मैं तो ये कह रहा हूं, एग्जाम हॉल में आ गया है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपका सिलेक्शन बस उसी एक रंग पर अटका हुआ है कि ये कर लिया तो हो गया मामला। ये तो मासूम से पूछते हैं सर, बता दो, आप ही बता दो। मतलब नहीं सोच पा रहे ऐसे? अरे हिंदू कलाकार है, इसका मतलब रंग होगा भगवा इनका, और मुस्लिम कलाकार है, इनका मतलब रंग होगा हरा। ए हाँ, एतमान था है, एतमान है।
अच्छा है। इसके जो कलाकार हैं, जे दयाल सोनी, हामिद बेग, चेतराम, चेतराम, शक्ति उपासक। बिल्कुल। तू अपना बना ले शंभु, मैं किसी और विशेषता लिखिए सबने। विशेषता के अंदर लिखिए सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। सांप्रदायिक सद्भावना का क्या है? प्रतीक है ये। मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाकार है ना, इसीलिए सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। यदि लोकनाट्य पूछे तो तुरा कलंगी ख्याल है, मेला पूछेगा तो रामदेवरा है, संत पूछेगा तो लालदास जी है, लोक देवी पूछेगा तो सच्चाई माता है, और शहर पूछेगा तो पता ही है आपको, अजमेर। और दूसरी बात, स्त्री की भूमिका स्वयं पुरुषों द्वारा। और आखिरी में लिख लेना वाद्य यंत्र तो चंग। कौन सा है? चंग। बस। वैसे वाद्य यंत्र से मेरी इच्छा है कि मैं आपसे पूछ ही लूं, रम्मत का कौन सा है भाई? कौन बताएगा? ओके। तमाशा? तबला। ओके। चार वेद के, चलो, रम्मत के कलाकार और तमाशा के पूछ क्या पूछेगा, उस तरह पर है ये। ओके, बहुत ही शाबाश। दमरी में कौन सा है वैसे वाद्य यंत्र? मैंने कहा ना पूरी तैयारी में आया। सोच क्या पूछेगा है? हाँ? पकड़ रहा है ये चलेगा, फंसा दिया ना। चलिए, तो ये हो गई आपके कौन सी ख्याल? तूरा कलंगी ख्याल। हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, अगली कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल नंबर 2। एक तुरा कलंगी ख्याल, दूसरी है आपके कुचामणी ख्याल। कुचामणी जो ख्याल है, याद रखिएगा कहां की प्रसिद्ध है? कुचामण की। और कुचामण जिस जिले में आता है वह है आपके डीडवाना कुचामण। पहले ये नागौर का ही भाग था, ठीक है? प्रारंभ के अंदर नागौर। वैसे कभी आ जाए कुचामणी ख्याल कौन से रियासत से संबंधित है तो क्या करके आओगे? मारवाड़? मारवाड़? कुचामण किला आ रहा है किसी के दिमाग? कुचामण किला, हाँ लेकिन आया तो है, लेकिन उसी स्पीड से चला भी तो गया है ना। जागीरी दुर्गों का शिरमौर है ये कुचामणी किला। मारवाड़ की टकसाल इसी में तो है, एक सिक्का निकला करता है। किसी के दिमाग में आ रहा है क्या वो कौन सा सिक्का है? 31 दा। 31 दा। ये जो कुचामणी ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन थे? तो नाम ही याद ही रखना भाई इसका, लच्छी राम। लेकिन लच्छी से ज्यादा इसका कलाकार आता है, क्या नाम है? उगमराज या दुलिया राणा? शेखावटी ख्याल का है वो, शाबाश। ये जो कुचामणी ख्याल है इसकी विशेषता, विशेषता के अंदर तो आप लिख लीजिए लोकगीतों की प्रधानता है इसमें। लोकगीतों की प्रधानता। दूसरी बात, खुले मंच पर आयोजन। नंबर 3, महिलाओं की भूमिका पुरुषों द्वारा।
हालांकि अभी तक शायद हमने एक ही ऐसा लोकनाट्य पढ़ा है जिसके अंदर महिलाओं की जो भूमिका है वो प्रॉपरली महिलाएं निभाती है, तमाशा, क्योंकि करती भी तो वही है ना। नहीं नहीं, मतलब जयपुर के अंदर वो गुणीजन, अरे नहीं, जयपुर के गुणीजन खाना में वो 22 कवि 22 सब रहा करते थे। आप तो दिल पे ले गए। तो महिलाओं की भूमिका जो है वो किनके द्वारा है? पुरुषों द्वारा। इसमें प्रसंग की यदि हम बात करेंगे तो वो होते हैं आपके नीले गगन के तले, मतलब चांद और नीलगिरी, राड रिडमल, मीरा मंगल। लिखो। हालांकि ज्यादातर तो आप ध्यान ही रखना। अरे बिल्कुल, ज्यादातर साहब मिल जाएगी ना, वहां मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। एकमात्र कुचामणी ख्याल जो ओपेरा शैली पर आधारित, इसके अंदर वाद्य यंत्र है। तो वैसे तो बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, लेकिन ढोल, ढोलक, व शहनाई। देखो एग्जामिनर शेखावटी है ना, इससे जरूर पूछेगा। वो लोक नाट्य पूछेगा तो लोक नृत्य नहीं पूछेगा, लोक नृत्य यदि पूछेगा तो लोक नाट्य नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। ये तो कुचामणी ख्याल बिल्कुल इतनी ही इंपॉर्टेंट है आपके शेखावटी ख्याल। तो शेखावटी ख्याल हम पढ़े उससे पहले शेखावटी के 4 नृत्य आप में से कोई बता सकता है क्या? ज्यादा नहीं, बस 4, ज्यादा परेशान नहीं कर। हाँ, गिदर की फिर एक दो खास बात करता था, जरूरी नहीं है, मतलब इच्छा। ठीक है, अब हो गया काम, काम हो गया जी। गिद्दड़ हो गया, और कौन सा हो गया? और कौन सा? कबूतरी, कबूतरी कहाँ का है? और अब तो क्या, अब तो कुछ बचा ही क्या है? अब तो बचा ही क्या है जी? ये तो इसी का ऐसे कोई मुगलों की शैली का प्रभाव दिखाई देता है। हाँ, 3 नहीं हुए ना? मजा नहीं आया इसमें, मजा नहीं आया। इसका मतलब मैं क्या मानूं? मान लो तो ठीक लग रहा है ना। आएगा तो 2 और आ जाएंगे दिमाग में, वरना नहीं आएगा। अब आ गया होगा। क्या आदमी है ये, ऐसे ही कह रहा है आप, हम दिमाग, हमें पता है ना, हमारे दिमाग में तो रील है। चंग नृत्य, उसके साथ में एक और भी तो है, डप नृत्य। ले लो, इतने सारे आगे। अगला अग्नि नृत्य, वो कत्रियाशर बीकानेर, तेरे ताली इधर का, कहाँ का? पाली का है जी। अब लिखिए आप नंबर 3, जयपुरी ख्याल। ये जो जयपुरी ख्याल है, वैसे जयपुरी ख्याल की हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत वो गुणीजन खाना की वजह से हो गई थी कि इतने सारे जब अलग अलग प्रकार के कवि, कुछ ज्योतिषी, कुछ रचनाकार रहा करते थे, तो मनोरंजन करने के लिए कुछ था नहीं ना उस समय, तो वो सब मिलकर गीत करते थे, नृत्य करते थे, नाटक करते थे और कविता भी किया करते थे। इसीलिए उस समय एक ख्याल विकसित हुई जिसका नाम क्या है? जयपुरी ख्याल। तो वैसे जयपुरी ख्याल कहाँ की है? तो ये तो आप बताएंगे ना, कहाँ है जयपुरी ख्याल, कहाँ की है? जयपुर की, शाबाश, ऐसे बताना चाहिए, बहुत शानदार। लिखो, जयपुर। जयपुरी ख्याल कहाँ की है? जयपुर की। इस जयपुरी ख्याल की जो शुरुआत है वो हुई है आपके कहां से? गुणीजन खाना। ये कौन सा खाना है जो आपने नहीं खाया है? गुणीजन खाना। हालांकि आज वो आए नहीं, वरना वो बता ही देते हमें, क्या ही कर सकते हैं। तो गुणीजन जो खाना है ये आपके सवाई प्रताप सिंह द्वारा, सवाई प्रताप सिंह द्वारा अपने दरबार में रहने वाले 22 कवि
22 ज्योतिष, 22 विद्वान वे, 22 कलाकार ठहरने का जो स्थान हुआ करता था उन्हें क्या बोलते हैं? गुणीजन खाना। वैसे इन सबको क्या कहा गया है? ये जो सब लिखे हैं इनको एक ही शब्द में क्या कहा गया है? गंधर्व बाईशी। जैसे 12 कोठड़ी तो किससे संबंधित है? पृथ्वीराज का छावा 12 पुत्र आमेर को 12 भागों में, ये गंधर्व बाईशी। तो यहां से इसकी शुरुआत होगी, है जी। नो टोकरी मेल इनके संबंध में। अच्छा कोई और ही है? हाँ 12 कोठड़ी बिल्कुल है। कौन से राजा से? वो तो फिर जयगढ़ के अंदर कोई विजयगढ़ी में कुछ होगा, कोई नौस्थल से। चलो पता करके बताएंगे आपको। तो 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 विद्वान और 22 कलाकारों के ठहरने का जो स्थान है उसे गुणीजन खाना कहा गया। तो इसके कोई कलाकार नहीं है, इनके ये सारे ही हैं, इन्हीं की वजह से इसकी शुरुआत हुई थी। जयपुरी जो ख्याल है इसकी क्या क्या विशेषता है वो देखिए। विशेषता में नंबर 1, एक तो याद रखिएगा इसके अंदर, हाँ ये फिर यूनिक बात आ गई, महिलाओं का जो किरदार है वो स्वयं महिला द्वारा, स्वयं महिला द्वारा, महिलाओं का किरदार स्वयं महिला द्वारा। ये वापस यूनिक बात जयपुर में ही आई है। इससे पहले भी जो हमने पढ़ा था वो भी जयपुर में ही तमाशा था। फिर दूसरी बात कि ये जो जयपुरी ख्याल है, इस जयपुरी ख्याल के अंदर याद रखिएगा गीत या फिर संगीत कह सकते हैं आप, संगीत है, नृत्य है, गायन है, कविता है, वे नाटक का समन्वय है, याद रखिएगा। और फिर इसमें प्रसंग की यदि आप बात करेंगे तो मियां बीबी है, राग रागिनी है। बता लीजिए जयपुरी ख्याल। शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल में लिखिए इसका अन्य नाम, सबसे पहले अन्य नाम, और शेखावटी ख्याल का जो अन्य नाम है वो है आपके चीड़ावारी ख्याल। तो इसका मतलब कभी पूछ लिया जाए शेखावटी ख्याल कहां की प्रसिद्ध है तो चिड़ावा की या शेखावटी की। क्वेश्चन आया शेखावटी ख्याल प्रसिद्ध है, पहला ऑप्शन शेखावटी है, दूसरा ऑप्शन चिड़ावा है, तीसरा ऑप्शन झुंझुनू है, चौथा ऑप्शन शिखर है। अब क्या करके आओगे? क्या करके आना है? चिड़ावा। फिर तो शेखावटी होगा। नहीं, हाँ क्या हुआ? फिर तुक्का ऐसे? अरे नहीं नहीं, आपके सामने तो लिखा हुआ है सब कुछ। मैंने क्या कहा? शेखावटी ख्याल का अन्य नाम क्या है? क्योंकि ये चिड़ावा की है, मैं खुद कह के पूछ रहा हूं ना आपसे, तो फिर भी आप घबरा रहे हैं कि पता नहीं कौन सांप आ जाएगा। चिड़ावा की ख्याल। और बाकी ये नहीं आएगा तो आपको पता ही है, शेखावटी आएगा फिर, और चिड़ावा कहां पर है? झुंझुनू। वो इसीलिए है क्योंकि शेखावटी जो ख्याल है इसके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है नानूराम। क्या नाम है? ये स्वयं चिड़ावा के थे। ये कहां के थे? चिड़ावा के। इसीलिए इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है दुलिया राणा, जो इन्हीं के शिष्य थे नानूराम के। शेखावटी ख्याल, इसके अंदर प्रमुख रूप से जो प्रसंग होते हैं उनमें जयदेव कल्लाड़ी, ढोला मरवण, जयदेव कल्लाड़ी, ढोला मरवण। तो ये आज काफी दिनों बाद दिखाई दिया आप। मास सब कुछ ठीक है एकदम फिट हो गया। और इसके अंदर यदि वाद्य यंत्र की हम बात करेंगे तो देखो ढोलक है, शहनाई है, हारमोनियम है,
बांसुरी है। और बाकी गीत में संवाद तो है ही, क्योंकि ख्याल होती क्या है, खेल के साथ संगीत में कला। और बाकी एक शेखावटी की खास बात है, यदि कहीं पर स्त्री भूमिका आवश्यकता हुई तो पुरुष स्वयं स्त्री बन जाता है। अब चाहे वो गिद्दड़ में पकड़ लीजिए, चाहे वो किसी में पकड़ लीजिए आप। लिख लिया शेखावटी ख्याल, लिख ली। चलिए आगे। तो शेखावटी और थोड़ा सा कुछामणी ख्याल में याद रखना, कोई कंफ्यूजन ना हो। वाद्य यंत्र में ढोलक से नहीं, उधर भी है बट उधर ढोल भी है, याद रखना। चलो अगली। हेला, हेला ख्याल के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम हेला शायर है। और इसमें वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो याद रखिएगा वो नौबत है। नौबत, नौबत किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? नौबत किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? तो हेला ख्याल से संबंधित बस यही बातें होती है, इतनी सी। लंबी आवाज देना, लाल सोर दोसा, सवाई माधेपुर, हेला साहेब। वैसे लंबी आवाज देना जिसे क्या बोलते हैं आप? और लंबी आवाज देने को आप क्या बोल सकते हैं? टेर। जैसे तेजा टेर, तेजा टेर का गायन कब होता है? हाँ, टेरिए किसे कहते हैं? टेरिए, रमत के कलाकार टेरिए या रमत के कहलाते हैं। लिख लिया सबने? तो लाल सोर दोसा ही है इंपॉर्टेंट, और साथ में सवाई माधोपुर भी ध्यान रखिएगा। अगला लिखिएगा फिर किशनगढ़ी ख्याल। अब ये जो किशनगढ़ी ख्याल है वो आपके कहां की है? किशनगढ़ की, किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है बंसीधर, बंसीधर शर्मा। बंसीधर भट्ट का संबंध तो किससे है? इतिहास में कोई और भी बंसीधर शर्मा पढ़ा है क्या कभी आपने? खबर? यस, मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933 में जिसका गठन हुआ, बंसीधर शर्मा। बिल्कुल, नीम का थाना सम्मेलन, बिल्कुल। तो इसमें तो बस यही है किशनगढ़ी ख्याल। चलें आगे, लीजिए नेक्स्ट। आगे लिखिएगा अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले कौन से क्षेत्र की है ये? तो अगर वैसे आ जाए तो अलवर करना है 33 जिलों के अकॉर्डिंग तो, ठीक है। बाकी जो अली बख्शी ख्याल है
वो जिस क्षेत्र की प्रसिद्ध है ज्यादातर वो कौन सा है? मुंडावर। कौन सा है? मुंडावर। मुंडावर पहले अलवर जिले का ही भाग था। वर्तमान के अंदर ये जिस जिले का भाग है वो कौन सा है? खेतल तिजारा। यदि आपकी आज्ञा है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, और नहीं भी है तो भी मैं पूछ लूंगा। मुंडावर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? शाबाश, अहिरवाटी। बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन बनता है। अहिरवाटी बोली में निम्न में से कौन सी ख्याल होती है? अली बख्शी ख्याल। अहिरवाटी बोली किसकी उपबोली है वैसे? ये अहिरवाटी किसकी उपबोली है? और मेवाती की कौन कौन सी बोलियां हैं एक बार बताए? मेवाती की कौन कौन सी बोलियां हैं? चार ही तो है। राठी, अहिरवाटी, कठेर और मेहटा। आप जो बता रहे हैं वो तो निम्बाड़ी, रागड़ी, रतलामी, पाटी और उमटवाटी मालवी की है। अली बख्शी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके कौन? अली बख्श, जिन्हें बोलते हैं अलवर का रश खान। अली बख्शी ख्याल। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है माच की ख्याल। माच की जो ख्याल है ये आपके कहां की प्रसिद्ध है? मारवाड़ की। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके कौन? बख्शूराम। लिखो, बख्शूराम। पेड़ा के प्रसिद्ध, सही है। लिख लिए? आगे बढ़े। कितनी हो गई ख्याल वैसे? 10 तो है। अगला लिखो कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल। एक बार, ये लोकनाट्यों के जनक कौन है? ठीक है, ओके। कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल कहाँ की है? तो वैसे देखा जाए तो पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। अब ये जो कन्हैया ख्याल है ये मीणा, भील, गुजर जाति द्वारा, और ये जो कन्हैया ख्याल होती है इसकी खास बात यह है कि ये दिन में आयोजित होती है। दिन में आयोजित होने वाली ख्याल है क्या? इसमें अच्छा, मीणा और माली, सॉरी भील क्या, माली। माली जाती है ना। मीणा और माली प्लस गुजर, ये तीन दिन में आयोजित होने वाली ख्याल है। दिन में है इसका मतलब इसके तहत है आपके रामायण और कौन सी? महाभारत पर आधारित ख्याल। हाँ, पूर्वी राजस्थान में तो भील है भी नहीं ना। एक रामायण का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किसने किया था? लिखा है क्या कहीं? रामायण का एक तो ये क्वेश्चन और एक राजस्थानी रामायण किसे कहते हैं? ये तो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए था। नहीं पता तो वैसे दोनों होने चाहिए थे क्योंकि पिछली बार दोनों ही थर्ड ग्रेड में आए हैं। आए तो दोनों ही थर्ड ग्रेड में ना।
तो रामायण का राजस्थानी भाषा में अनुवाद तो किसने किया है? मैं जी गोदारा से बताया आपने, गोदारा गोदारा कोई है तो ऑप्शन से आपसे तो हो ही जाता। राजस्थानी रामायण किसे कहते हैं? सीतारामरी चौपाई, जिसके लेखक कौन है? याद रखिएगा, समय सुंदर। राजस्थानी रामायण किसे कहते हैं? सीताराम री चौपाइयां जो की है वो राजस्थानी रामायण कहलाती है, जिसके लेखक है समय सुंदर। तो ये दोनों ही बातें थोड़ी सी याद रखिएगा। फिर अटक रही क्या? नहीं। देख लिए, आगे चले। अब एक अंतिम ख्याल बची है, वो लिख लीजिए, ढप्पाली ख्याल। बस लिखिएगा, ढप्पाली ख्याल। ढप्पाली ख्याल। और ये जो ढप्पाली ख्याल है, क्षेत्र की यदि आप बात करेंगे तो मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र इसीलिए क्योंकि ये प्रसिद्ध जहां की वो अलवर और कौन सा, भरतपुर। वैसे अब मेवात क्षेत्र में तो कौन से जिले आते हैं? अलवर आता है, खेतल तिजारा आता है, और कौन सा आता है? डीग, अलवर, खेतल तिजारा, वे डीग। ये जो ढप्पाली ख्याल है ये विशिष्ट गायकी होती है, जिसके अंदर संगीत प्रेमियों का क्या होता है? दंगल होता है। मतलब दो इधर होते हैं, दो उधर होते हैं, कभी वो ऊपर हो के कुछ कड़ी कहते हैं, कभी इधर वाले वापस कहते हैं, मुकाबला होता है जी। जैसे अंतराक्षरी होती है ना, वैसे संगीत में होता है, उसे दंगल कहते हैं। बस ये आपके ढप्पाली ख्याल कंप्लीट। यानी कि 10 तो ये ख्याल और 8 वो, जर्सी नंबर 18 याद रखना। 18 ही तो है टोटल। yes. 18 ही है ना, तो सारे आते हैं आपको। इनका टेस्ट कब लेना है आप मुझे बता दीजिएगा। आज तो आपके खनिज का है ना। शाबाश, तो हो गए ख्याल कंप्लीट। अब आप लिखिए नोट करके अन्य। बिल्कुल लेंगे 6 बजे, लिख लिया ना ये तो। अब लिख लीजिए आप अन्य। अन्य लोकनाट्य। अन्य के अंदर लिखिएगा गंधर्वे लोकनाट्य। गंधर्वे जो लोकनाट्य है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। देखो, एक तो लोकनाट्यों में जैन धर्म से संबंधित है गंधर्वे लोकनाट्य। एक संप्रदाय में जैन धर्म से संबंधित है जिसका नाम है तेरापंथी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? तेरापंथी संप्रदाय के शाबाश आचार्य भिक्कण जी। उनके नौवे संत कौन थे? गंधर्वे लोकनाट्य के कलाकार के नाम याद रखिएगा, अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी। तो जैन धर्म थोड़ा विशेष होता है, याद रखना आप। चाहे वो लोकनाट्यों में हो, चाहे वो संप्रदाय में हो, और चाहे वो मेले त्योहार में हो, चाहे पर्यूषण पर्व आ जाए, और या फिर जैन धर्म से संबंधित जितने मंदिर हैं वो सबसे खास हैं, जिसमें आप देखते हैं रणकपुर जैन मंदिर एक बार नहीं कई बार पूछा जाता है ना। तो जैन धर्म की बात आती है, ये अभी पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया था, अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी का संबंध कौन से लोकनाट्य से है? गंधर्वे लोकनाट्य से। फिर लिखिएगा एक नाम से याद रखना है, बेट की लोकनाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र का है? तो पूर्वी राजस्थान। कौन सा है?
पूर्वी राजस्थान का, हाँ तो पूर्वी राजस्थान यार। अब इसके अलावा हमारे राजस्थान में कुछ 3 प्रकार के दंगल होते हैं, जैसे भेंट के दंगल है, कन्हैया दंगल है, और कौन सा, रसिया दंगल है। ये तो लिख लिया। फिर लिखिए प्रमुख दंगल, वही जिसमें संगीत स्पर्धा होती है। लिखिएगा प्रमुख दंगल। इसमें 3 प्रकार के दंगल, जैसे भेंट के दंगल कहाँ के, रसिया दंगल कहाँ के, और कन्हैया दंगल कहाँ के। कन्हैया दंगल तो देखो, भेंट के दंगल तो कहाँ के हैं, बाड़ी और बसेड़ी धौलपुर, धौलपुर। रसिया दंगल कहाँ के हैं, भरतपुर। और कन्हैया दंगल करौली। और एक जो आम ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जो पिछली बार आपके पूछा गया था, टुंटिया। क्या होता है टुंटिया, तो सब जानते हैं, आप जानते हैं ना। टुंटिया संगीत प्रेमियों की स्पर्धा, जिसमें 2 मंच लगते हैं, 2-4 इधर बैठते हैं, 2-4 इधर बैठते हैं, वो कहता है इधर से, हाँ, कोई अंतर नहीं है, सेम ही। आपके पूर्वी क्षेत्र में कुछ और नाम देते हैं, कैसे, दूल्हे के घर में जो महिलाएं बसती है ना, होया, हाँ, तो वो क्या करती है, नकली विवाह करती है, जिसमें लड़की लड़की दुल्हा दुल्हन सेम। तो लिख लोगे आप अपने अपनी लैंग्वेज में, लिखोगे तो ठीक रहेगा, या मैं लिखाऊं, ठीक है, लिखो। बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा विवाह या शादी का नकली स्वांग करना क्या है, टूंटिया है। क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा आपने कभी देखा ऐसे, आपने देख रखा है क्या ऐसा कुछ, देख रखे होगा। चलिए, तो ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। बता देना आप मुझे टेस्ट कब लेना है, ठीक है।